मनुस्मृति से चलेगा, नहीं चलेगा। इतने संशोधन करवा दिए डिग्रीधारी आरक्षण वालों ने। अगर ये मेहनत से पढ़े होते तो संविधान में संशोधन नहीं होता। ऐसे क्यों चलेगा देश? मनुवादी से क्यों चलेगा? क्यों चलेगा मनुवादी से? बताओ जरा क्यों चलेगा? आरक्षणधारी डिग्रियां हैं ये, आरक्षणधारी डिग्रियां। देखिए आरक्षणधारी डिग्रियां हैं हमारे आरक्षणधारी। मैं जब कह रहा कहेंगे बताएंगे। किस लिए आंदोलन हो रहा है अभी ये बताइए, इस चीज के लिए किस लिए आंदोलन हुआ है? आप ये मुद्दा को क्यों पलटते हो? कभी इधर कभी ये बातें को घुमाने वाले बनते हैं, बातों को घुमाने वाले बनते हैं। खराब हो चुकी है बिल्कुल। ये आंसर नहीं देते हैं मास्टर भी। अगर मास्टर भी कोई क्वेश्चन करता है ना, उसका सही आंसर नहीं देता तो सारे नंबर काट देता है। और ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, लंबी लंबी थोड़ी लिख रहे हैं, अब बातें को गोल गोल घुमा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। संविधान नहीं था, संविधान जब नहीं था। और रही बात आप पूछ रहे कि आरक्षण पर है, आरक्षण से डिग्रियां मिली, इतने संशोधन करवा दिए डिग्रीधारी आरक्षण वालों ने। अगर ये मेहनत से पढ़े होते तो संविधान में संशोधन नहीं होता। संशोधन किसने करे है बताना? किसने करे? आज क्यों सड़क पर उतरे? आज क्यों सड़क पर उतरे? जवाब दीजिए, आज क्यों सड़क पर उतरे? अरे आज किसी बहुजनों की अरे हमारे 50% आज सड़क पर क्यों उतरे? आप ये बताइए, आप ज्योतिबा फूले का नाम लिए हैं, अगर आप ज्योतिबा फूले के एक ज्योतिबा भी नाम पढ़ लिया होता ना तो आप इस मुद्दे पर बात ही नहीं करते। आप ब्राह्मणवाद के फेवर में बात कर रहे हैं। कौन फेवर के? ब्राह्मणवाद आप संविधान के फेवर के लिए मना इग्नोर कर दिए, आप ब्राह्मणवाद को इग्नोर कर दिए, आप मनुवाद को इग्नोर कर दिए। आपकी कोई आइडियोलॉजी है? अरे वो अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़ता है तो उसमें क्या दिक्कत है? तुम ना जाओ हनुमान चालीसा पढ़ने। आप हमारे महापुरुष का तो नाम ले रहे हैं ना। हम तो ये कहते हैं वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने दो। हमारा समाज क्यों जा रहा? मनुवादी घुस जाता है, वो सारा काम खराब करता है। बहुजनों के बीच में एक मनुवादी घुस जाएगा, सारा काम खराब। आज जैसे संविधान से चले एक मनुवादी सब बहुजनों को क्यों परेशान हो? ये वही है, ये वही है। मनुस्मृति से चलेगा, नहीं चलेगा। से चलेगा देश, ठीक है? हाँ, कहा कि देश मनुस्मृति से चलेगा। अरे जैसे आज उतरे हो, जैसे आज उतरे हो विरोध में, वैसे उस टाइम उतरना चाहिए यार। एक कोलोजियम सिस्टम नहीं हटा पाए। से क्यों चलेगा देश? मनुवादी से क्यों चलेगा? क्यों चलेगा मनुवादी से? बताओ जरा क्यों चलेगा? आपका हमारे दद्दा प्रधानमंत्री हैं। क्यों चलेगा? हमारे दद्दा है प्रधानमंत्री। अभी आप हमारे दद्दा प्रधानमंत्री हैं। कहा किनसे चलेगा? अरे मोदी जी से नहीं चलेगा और किससे चलेगा? नहीं तो कौन है? चिल्लाने से काम नहीं बनता बाबू। बाबा का मोर्चा चलोगे यार? देश मनुस्मृति से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा देश। बाबू एक मिनट। अरे सुनने नहीं देंगे आप। हम ये कहते आज जैसे आंदोलन किया है और जब संविधान में इतने संशोधन मैंने कहा था, इतने संशोधन करने का प्रावधान है संविधान। कितना मैं अपमानित हुआ, कितने बच्चे मेरे कुर्बान हुए, फिर भी नहीं जागा बहुजन। संविधान में इतने संशोधन हुए, मैं ये कहने वाला था। लेकिन कोई भी ओबीसी एससी एसटी सरकार में बैठे हुए हैं, अभी तक हटा पाया है। तो ये कमी किसकी? हमारी कमी। आप वोट देते हो ना? हमारी कमी। आप वोट देते हो? वोट देते ये हमारी कमी है कि मनुवाद को हम हटाएं। अरे एक बात बताइए, उधर पहुंचेगा। उसके वोटिंग चलेगा। हमने जैसा आप लोग गदर काटे हो, गदर से बात नहीं बनती। मोदी जी तो स्टेट पर ले चिल्लाते ऐसा चाहूं राज जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम्मत है, रविदास रहे प्रसन्न। बताइए, जाति जाति में जात है, तीन केलन के पात। जाति जाति में जात है, तीन केलन के पात। रविदास नाम मनुष्य बन सके।
कौन बोल तुम्हारा गुरु। सुनिए तो उस जमाने में सुनिए, सुनने दो यार, मुझको बकने दो आज। मैं कानपुर से आया हूँ, मुझे बकने दो आज। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी सुनो, हमारी सुनो। सही बात, बिल्कुल सही बात। एक मिनट सहते हो, शांत सुनिए। ये बोलना पड़ेगा बाबा साहब का बात नहीं करोगे। दो गली बाबू नहीं, दो गली नहीं। अगर आपके 5 फुलें, बताइए 5 फुलें, लेकिन हमको एक बात बोल लेना दो। मत करना, सही बात नहीं, हम आप लोगों के 5 फूलों, हमें आधे जुड़वाने हैं। आप लोगों के 5 फूलों नहीं, फिर हमारी बात सुनिए, ये बाबा साहब ने कहा था, कितने आंसू पिए थे हमने और कितने बच्चे मेरे कुर्बान हुए, और तुम कहते हो कि का नाम तुमने कुर्बान करे। और सुनो, देखो आरक्षणधारी डिग्रियां हैं ये, आरक्षणधारी डिग्रियां। अरे तो बोलने दो यार पूरी बात। अभी देखो, देख लो, फेवर में बात कर रहे थे, अब बोलने में फूल। अरे सुनो तो, ये क्या लिखा, ये तुम्हारे गद्दा लिख के हमारी जेब में डाल गए। इतनी दिन किताब लिखी। अरे यार सुनो तो, हमारे बाबा साहब जी के द्वारा देखिए आरक्षणधारी डिग्रियां हैं, हमारे आरक्षणधारी। मैं जब मैं कह रहा कि बाबू यार 5 छुआ ले यार, एक शब्द बोल लेने दो यार, एक शब्द बोल लेने दो यार। नहीं, जो बात हमारी है वो होने दो। बाबा साहब कह रहे थे कल जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। बाबा साहब का कहना क्या है, कितने आंसू पिए थे हमने, कितने बच्चे मेरे कुर्बान हुए, फिर भी नहीं। अरे यार, मुझे ब्राह्मण की लड़की के साथ हुई थी, क्यों हुई थी? आप उसका आंसर दो ना भाई। साहब क्यों हुई थी, क्यों करवाई गई थी? सुनो महाराज, हाँ बताइए भाई, बताइए ना। मैं वही बता रहा हूँ। करवाई गई थी, वो कारण बताइए आप। मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है। कोर्ट में पास कराने चक्कर हुई थी। पास हुआ। अरे कारण बताओ, पहले कारण बताओ, उनकी जवाब, उनके पास सवाल का जवाब सुनेंगे आप? जी सुन रहे हैं। बाबा साहब उस समय असमर्थ थे, मतलब थोड़ा बीमार थे, उनकी सेवा करती थी। अब बताइए शादी करना तो गलत था? ये गलत नहीं। हम लोग तो आज भी कह रहे हैं कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए। वो ब्राह्मणों ने ही तो मारा है साजिश करके, वो ब्राह्मणों ने ही मारा है साजिश करके, जो कि उनकी शादी करवा दो ब्राह्मण लड़की से। ब्राह्मण लड़की ने क्यों शादी कर ली थी वो मैं बताता हूँ। वो ब्राह्मण लड़की ने इसलिए शादी करवा दी थी। ये देखिए, बाबा साहब आज जो हमारा मुद्दा है, जो हम बात करने हैं, आरक्षण पर बात है। आरक्षण को हम लोग बचाने की बात, फिर वहाँ पे विद्वान लोग को दमाद बनाओ, जड़ से मिटाओ। दुनिया का मेन बात पे बात करो। ये हुआ जो है। देखिए आरक्षण पे पत्रकार महोदय, आरक्षण पर बात, आज जिस विषम परिस्थितियों से आज हमारा देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, पत्रकार महोदय, आज हमारा देश जिन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, मुझे लगता है कि उस मुद्दे पर बात की जाए। वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, जो ऐसा जजमेंट ला रहे हैं, वो लोग इसका जिम्मेदार हैं। आरक्षण पे बात करो, आरक्षण पे आप लोग सवाल करोगे सभी लोग। ये बांग्लादेश जा रहे हैं, कोई वहाँ पे जा रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ ना। आप बताइए कि जो जजमेंट लेकर आए हैं वो लोग इसका जिम्मेदार हैं, और हम लोग क्रांति करेंगे और जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको वापस करवा कर रहेंगे। कैसे वापस करवाएंगे? जैसे 3 बिल पहले वापस हुए हैं। मैं एक चीज बताऊं, कोई करे या ना करे, अनुराग ओझा इसका समर्थन करता था, करता है, करता रहेगा। जब तक इस देश से जातिवाद नहीं खत्म होगा, तब तक आरक्षण को बचाने के लिए अनुराग ओझा अपना लहू बहाता रहेगा। ज्यादा गोंडा में ही होता है जातिवाद, सबसे ज्यादा गोंडा में होता है जातिवाद। ये गोंडा सही है। गोंडा में सर अभी हाल फिलहाल हमारे प्रधान जी के साथ में बहुत ज्यादा जातिवाद हुआ। अच्छा, ये दिल्ली में जातिवाद खत्म करते हैं, गोंडा में लेकिन गोंडा मैं हर जगह, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कम से कम 10 पत्रकार होंगे, उसका जीता जागता उदाहरण है ये नीरज की रिपोर्ट। आप बताइए कि वहाँ पे एक SC समाज का प्रधान है और वहाँ पे प्रधानी को चला रहा है एक शुक्ला है, और मैंने उसके खिलाफ में बोला, SDM के सुनिए साहब, सुनेंगे। देश में तो ही मनुवादी का व्यवस्था, मैं वही तो बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मैं वही तो बता रहा
जो जातिवाद है, जो मैं सुनिए आप, मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। मैं उस चीज को खत्म करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो गांव का मुद्दा हो या देश का मुद्दा हो या किसी भी चीज का मुद्दा हो। कहीं भी मुझे लगता है कि हमारे दलित भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उससे भी लड़ेंगे सर, उससे भी। अगर ये देखिए, मैं एक चीज आपको देखिए, सरकार अपना फैसला वापस लेगी और सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला किसी न किसी दिन वापस लेगा, क्योंकि मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जीवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार।